नालंदा में अनाज चोरी के आरोप में एक बच्चे को गिरफ्तार करके किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में पेश किया गया था। जज साहब ने बच्चे से चोरी करने का कारण पूछा। बच्चा बोला, लॉकडाउन के कारण मेरी मां कई दिनों से भूखी थी, वो भूख से तड़प रही थी, ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए मैंने चोरी की। बच्चे की इस बात को सुनकर जज को उस बच्चे पर दया आ गई और जज ने ऐसा फैसला सुनाया कि जो मिसाल बन सकता है। जज साहब ने सजा देने की बजाय बच्चों के परिवार को राशन, कपड़े और सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आदेश दिया। जज के इस फैसले से खुश बच्चे ने कहा कि वो जज नहीं, भगवान हैं। पुलिस तुमको काहे के लिए पकड़ के ले गया था बाबू? पुलिस पकड़ लिया, उसको दिखा दिया, मेरे फोटो दिखाया कि लड़का चोरी करके भाग रहा था। अच्छा, हाँ बोले, पर्सनल बोला कि चल हमको नहीं, हम कुछ दल में नहीं करते थे, हमको मार पीट करा उतर के जनता छापर के जनता हमको मार पीट करा, पूरा दुकान के 1 घंटे के लिए बंद करवा दिया कि ये लड़का के तो मार ही दिया, बाकी हमको तो क्या लग लाया दे बोला प्रशासन नहीं बोला कि हम इसको मारते पीटते हम क्या करते, हमको कानून है, बाकी आप मार के लिए इसको लाया तो हम क्या करेंगे। इसको रात भर प्रशासन रखा करते तो 8 दिन रखा कि तुम्हारा कोई भी आदमी तो उसको बुला दो, तुम्हारा महीने का छोड़ सकते हैं। कोई नहीं आया, 8 दिन हो गया, कोई नहीं आया, अंतिम को बिहार छोड़ा, कुछ दिन रहे, वहाँ के दाद है बोला कि ठीक है, आज के बाद गलत मत करना, जो गलत करता है आज के बाद मत करना, तो पानी के पानी, दूध का दूध दे हो जाएगा। ये हम जज नहीं है, भगवान है, छोटों के रहते भगवान के दंड देता है, हमको दंड दिलाता है। तुमको छोड़ा गया कैसे? हमको छोड़ा दैया क्यों रुपये रोबे करने, तो हमको के छोड़ा दैया 1 साल के महीने हमको घरे पहुँचावेगा कि हमको बनेगा जन्म किचड़ी हुई कि बनेगा बिहार स्लिप के बनेगा सब कुछ। दासा बोला कि इसको जन्म किचड़ी, आधार कार्ड और पैन कार्ड इसको बना बढ़ जाए, ये पैसा खाता पर इसको पहुँचा बढ़ जाए। ये गरीब आदमी है, मरना मर जाएगी, गरीब आदमी क्या चोरी करेगा, ये हम बात नहीं मार सकते हैं। बच्चे के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी है। मां विक्षिप्त है। 3 लोगों के परिवार में एक छोटा भाई भी है। जब पिता गुजर गए तो उस पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम मिलना बंद हो गया, जिससे घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। माँ और छोटा भाई भूख से तड़प रहे थे, इसलिए इस बच्चे ने अनाज चोरी करने का फैसला किया। नालंदा के खटोलना विखा गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। गरीबी के इंतहा है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में इस बच्चे का परिवार रहता है। झोपड़ी का छप्पर जगह जगह से टूटा हुआ है, जिसमें जगह जगह से रोशनी आ रही है। सामान के नाम पर घर में 2-4 कट्टों में सामान रखा है। पिता पर परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी होती है और जिन पर इन गरीबों को घर देने की जिम्मेदारी थी, वो टूटा फूटा घर होने पर सफाई दे रहे हैं। मैंने इनके घर का दौरा किया है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड बना हुआ है इनका, तो इनको अनाज दिया जाता है 3 यूनिट का हर महीने, और पेंशन में भी विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन का लाभ ले रही हैं, ये मसूमात पेंशन का नहीं, हाँ, तो ये दोनों लाभ है इनको सरकार की तरफ से। लेकिन घर इनका नहीं है, तो इसके बारे में मैंने पता किया तो पता लगा कि शेख सूची 2011 में जो बनी थी उसमें इनका नाम नहीं था, इसलिए इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सका। और बाकी फिर हम लोग मदद कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने थाना प्रभारी हैं, चाहे हम हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ सामान वगैरह उन लोग को दिया है, और यहाँ के वार्ड सदस्य को आगाह कर दिया गया है कि इनको कोई भी समस्या हो तो सीधे या तो हमें या थाना प्रभारी को बताएं। आपका नाम क्या हुआ सर? प्रियदर्शी राजेश, प्रखंड विकास पदाधिकारी इस्लाम। जज साहब द्वारा दिया गया जो बच्चा का सुधारने का एक बार मौका दिया गया है, उनका दिया हुआ जजमेंट सराहनीय है, और ताकि बच्चा का भविष्य बन सके और आइंदा से ऐसा गलत काम ना करे। क्या बच्चा चोरी के आरोप में गया था या किसी और आरोप में? बच्चा तो चोरी के आरोप में गया था, लेकिन बच्चा है, बच्चा का तो एक कसूर भगवान भी माफ करता है। बच्चे को सजा न देकर सुधरने का मौका देने के फैसले की ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। लॉकडाउन में देश में कोई भूखा ना मरे, इसलिए सरकार लोगों को राशन और खाना दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि पड़ोस में रहने वाला कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो हम उसकी मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।